नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बिना बताए, मान लीजिए कि बिना बताए आपके साथ जो है वो एक्सपेरिमेंट कर दिया जाए, या और आपको जो है वो इसकी एकदम जानकारी नहीं है और बाद में पता चले कि आपकी कहानी जो है वो साफ हो चुकी है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है। ऐसा ही कुछ हुआ है इंग्लैंड, यूके का जो इंग्लैंड है यूरोप में, ऐसा ही कुछ हुआ है कुछ लोगों के साथ जो है वो, मतलब वो इंडियंस थे, ठीक है। इंडियंस लोगों के साथ, इंडियंस 21 औरतें थी, ठीक है। उनके ऊपर जो है वो एक्सपेरिमेंट कर दिया गया। क्या एक्सपेरिमेंट किया गया? उनकी रोटी में जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप मिला दिया गया, उन्हें बिना बताए हुए, और उनकी कहानी जो है वो साफ हो गई। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि क्या हुआ इस पे। एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो है वो इसको छोड़ दिया गया, इन लोगों को जो है वो छोड़ दिया गया, और बाद में पता चला कि इनकी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ये इनलीगल एक्टिविटी है। और फिर मीटिंग हुई, और फिर उसके बाद जो है वो पूछा गया कि उन्होंने बताया कि ये जो है वो हम एक्सपेरिमेंट के लिए कर रहे थे। जिनसे पूछा गया वो, और उनके साथ क्या किया गया, रेडियो एक्टिव कैसे जो है वो बनते हैं, आइए चलिए इसके बारे में जो है वो बिना किसी देर के जानते हैं। तो आपसे एक ही आग्रह है कि अगर आप जो है वो चैनल पे नए आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा यूट्यूब चैनल को, और अगर आप फेसबुक पे इसको देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। और चलिए बिना किसी देर के जो है वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि महिलाओं को जो है वो 21 महिलाओं को रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स जो है वो दिए गए थे। ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स इसलिए दिए गए थे महिला को, क्योंकि जो रिसर्चर्स थे उनको चेक करना था कि ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं इनसे क्या आयरन की कमी को जो है वो बॉडी में मेंटेन किया जा सकता है। यही उनको जो है वो चेक करना था। अगर आपको कोई भी, किसी भी देश में अगर आपको कोई भी रिसर्च करनी है तो पहले जो है वो आपको बहुत सारे कानून होते हैं, उसके लिए बहुत सारी परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन इन्होंने जो है वो बिना परमिशन के ही, जानवर का अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तब पर भी बहुत सारे परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन ये तो इंसान है। और इन्होंने जो है वो बिना परमिशन के इन्होंने क्या किया कि इनलीगली महिलाओं पे जो है वो एक्सपेरिमेंट कर दिया। ये बहुत ख़राब बात है यार। ये महिलाओं को जो है था, तब किसी महिला को जो है वो 21 महिला में से किसी को ये बात मालूम नहीं थी। जब उन महिलाओं की एक्सरे की गई और बहुत सारी चीज़ें की गई, तब पता चला कि उनकी जो कहानी है वो ख़त्म होने वाली है। उनके जो लंग्स, किडनी, लीवर हैं वो प्रॉपर जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, वो 80% तक जो है वो ख़राब हो चुके हैं। इससे ये कांड जो है वो अभी बहुत चर्चा में है। और इस पे जो है वो जो लंदन की पार्लियामेंट है उस पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस पे सवाल उठाए गए हैं, और इस पर न्याय की जो है वो मांग की गई है कि हमको जो है वो न्याय चाहिए। और जो अपोजिशन पार्टी के मेंबर हैं उन्होंने भी इस पर बहुत ज़्यादा सवाल उठाए हैं। और जो शैडो मिनिस्ट्री ऑफ वोमेन एंड इनक्वालिटीज है, जो कि वोमेन्स की प्रोटेक्शन करती हैं, उन्होंने भी जो है वो इस मामले पे जो है वो बहुत ज़्यादा सवाल जो है वो उठाए हैं पार्लियामेंट में, ठीक है। जब जाकर ये जो मुद्दा है ये काफ़ी चर्चा में आया है। इस मुद्दे पर जो है वो कमेटी भी जो है वो बैठाई जाएगी कल। और मैं आपको बता दूं कि इस रिसर्च में 21 वोमेन की बॉडी स्ट्रक्चर जो थी, वो जो जिन महिलाओं पर रिसर्च किया गया था उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो पूरी चेंज हो चुकी है। पूरी, पहले वो जो है वो मोटी ताजी थी, अब पूरी पतली हो चुकी हैं। जो पतली हैं वो मोटी ताजी हो चुकी हैं। ये काफ़ी चेंज आया है। और ये जो रिसर्च है ये ऑक्सफोर्ड, ये एक्सफोर्ड शायर करके यूनिवर्सिटी में जो है वो करवाई गई है। ये जो रिसर्च है, ये जो खराब रिसर्च है ये। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो रोटी है उसके अंदर जो आइसोटॉप मिलाया गया था उसका नाम था आयरन 55। क्या? आयरन 55। ये रिसर्च इसलिए की गई थी, इसको चेक करने के लिए कि रोटी के अंदर इसको मिला के अगर देने से क्या आयरन की कमी जो है वो बॉडी में इसको बढ़ाया जा सकता है। ये जो 21 महिला थी इनमें एक कॉमन चीज़ था कि इनकी जो बॉडी है उनमें आयरन की कमी थी, और यही रिसर्च करने के लिए उनको जो है वो रोटी में जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट दिए गए थे। तो आपका ये सवाल होगा कि क्या आइसोटॉप इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़े कर सकते हैं? अगर हम जो है वो केवल आइसोटॉप की बात करें तो वो इतने बड़े दिक्कत जो है वो खड़ा नहीं कर सकते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, उतना दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये हम अभी बात कर रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप जिसमें अल्फा, बीटा, गामा, जो अल्ट्रावायलेंट रे हैं वो इमिट करती हैं। अल्ट्रावायलेंट रे क्या करती हैं कि पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर को ही बदल देती हैं, समझ गए? पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर को ही बदल देती हैं। ये इतनी खतरनाक होती हैं
कि इंसान को जो है वो अंदर से जो है वो पूरा खोखला कर देती हैं, जो कि काफ़ी जो है वो यूनिक चीज़ है कि इंसान को पूरा अंदर से खोखला कर देती हैं। वो लीवर प्रॉपर काम नहीं करेगा, किडनी प्रॉपर काम नहीं करेगी। जो न्यूक्लियर बम होते हैं उनमें जो है वो यही ना रे निकलती हैं, अल्फ़ा बीटा गामा। जो न्यूक्लियर वार होते हैं उसमें यही रे निकलती हैं। अब आप सोचिए कि वो कितना खतरनाक होंगे। अब इन 21 महिलाओं के साथ क्या हुआ कि रोटी जो है वो खाती गई, फिर उसकी जो क्वांटिटी है वो बॉडी में जो है वो धीरे धीरे बढ़ती गई। वो लोग रोज रोटी खाती गई, उनको समझ में आया नहीं और पढ़ी लिखी भी नहीं थी उतनी, तो वो लोग जो है वो रोज धीरे धीरे रोटी खाती गई, बॉडी में क्वांटिटी बढ़ते गया। और उससे क्या हुआ कि इनका जो है वो हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा। अब इनके चेक हुआ तो बहुत ज़्यादा हेल्थ पे जो है वो इनका असर पड़ा है। अब ये जो है वो इनलीगल काम है, लेकिन ये काम को कैसे अंजाम दिया गया और किसी ने कुछ आवाज़ नहीं उठाई, ये तो गलत चीज़ है। अब हम लोग बात करते हैं आइसोटॉप क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं, जो आपका डाउट होगा, कॉमन डाउट है सब में। तो आइसोटॉप के बारे में भी हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब आपका सवाल होगा कि आइसोटोप क्या होते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन के जो है वो आपको आइसोटोप दिख रहे होंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन होता है। अगर एक प्रोटॉन हो और एक इलेक्ट्रॉन हो, जो कि जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन का चक्कर लगा रहा हो, तो उसको जो है हम लोग प्रोटियम बोलते हैं। जैसा कि आप फर्स्ट फिगर में देख पा रहे हैं, फर्स्ट फिगर में उसमें जो है वो एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, जो कि उसका एक सर्किल से चक्कर लगा रहा है, ठीक है, एक ऑर्बिट से, ठीक है। और अगर आप सेकेंड फिगर पे ध्यान देंगे तो वहाँ पे जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हैं। वहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हैं, और उस इलेक्ट्रॉन जो है वो उसका चक्कर लगा रहा है। मतलब दो है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, हाँ, और उसका जो है वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, उसको हम लोग जो है वो ड्यूटेरियम बोलते हैं, ठीक है। और अगर आप तीसरे फिगर को ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन है, इसमें दो न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, और ये जो है ये इलेक्ट्रॉन इसका जो है वो चक्कर लगा रहा है, और इसको जो है हम लोग ट्रिटिनियम बोलते हैं, ठीक है, ट्रिटिनियम, ठीक है, जैसा कि आप थर्ड फिगर में देख पा रहे हैं। आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि प्रोटॉन जो है वो एक ही है हर जगह। शुरू में भी एक था, दूसरे नंबर पे भी एक आया, तीसरे नंबर पे भी एक ही आया। लेकिन जो न्यूट्रॉन की संख्या है, पहले 0 थी, फिर 1 हुई, फिर 2 हुई, तो न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। ये इससे ये बात मालूम चल गई कि ये जो प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है। और एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा कि अगर किसी चीज़ में न्यूट्रॉन होता है तो न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज होता नहीं है। जैसा कि अगर आप फिजिक्स पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज होता नहीं है, वो जीरो होता है, न्यूट्रल होता है। तो उसका जो है वो वजन होता है, तो वजन देखिएगा कि उसके चलते जो वजन है वो बढ़ रहा होगा। ये जो सिर्फ न्यूट्रॉन है उसकी वजह से जो है वो केवल वजन मतलब मास जो है वो बढ़ रहा होगा। वो जो मतलब कि वजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा होगा। अब हम लोग बात करते हैं एक और चीज़ के बारे में, ठीक है। अब जैसा कि आप देखें कि अभी जो है मैंने आपको बोला कि न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो केवल चेंज हो रही है। तो एक समय हम क्या कर सकते हैं कि हम जो है क्या करें कि न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं। तो एक समय ऐसा आएगा कि हाइड्रोजन जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, स्टेबल नहीं रहेगा, अनस्टेबल हो जाएगा। और मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आप एक ऑटो में बैठे हुए हैं, ऑटो में, ठीक है, जो ऑटो चलती है उसमें आप जो है वो बैठे हुए हैं। हाँ, आप अगर एक हैं तो आप आराम से बैठे हुए हैं। हाँ, वहाँ पे जो है वो दो आ जाते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको। लेकिन अक्सर जो ऑटो ड्राइवर होते हैं वो केवल भरने के फिराक में होते हैं कि और आ जाएं, और आ जाएं, और आ जाएं। हाँ, क्योंकि भाई गरीब आदमी होते हैं, जाहिर सी बात है कि भरने के फिराक में रहेंगे पैसे कमाने में। तो आप देखते होंगे कि अगर उस ऑटो में 3-4 लोग बैठ गए, 4-5 लोग, तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो भरते जाएगा वैसे वैसे जो है वो आपको दिक्कत शुरू हो जाएगी। वैसे ही कुछ दिक्कत होती है हाइड्रोजन के साथ। जो ट्रिटियम होता है उसमें जो है वो 2 न्यूट्रॉन हो जाता है और एक प्रोटॉन हो जाता है, तो इसका माथा जो है वो खराब हो जाता है। जैसे आप ऑटो में बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग, 5-6 लोग एक ही सीट पे बैठ गए, तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, तो आपका माथा खराब हो जाएगा। वैसे ही जो है वो हाइड्रोजन का भी माथा खराब हो जाता है, ट्रिटिनियम का, हाइड्रोजन का जो थर्ड प्रॉपर्टी है ट्रिटिनियम, उसका भी जो है वो माथा खराब हो जाता है, क्योंकि उसमें 2 न्यूट्रॉन हो जाते हैं और एक प्रोटॉन आ जाता है, लेकिन उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं है। हाँ, तो ये सब यही होता है उसके साथ। अब आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ। अब जैसे मान लीजिए कि आपका ऑटो में बैठ के जो है वो माथा खराब हो गया, वैसे ही हाइड्रोजन का माथा खराब हो गया।
अब जब हाइड्रोजन आपका अगर माथा खराब होगा तो आप क्या कीजिएगा, मारना शुरू कर दीजिएगा। लेकिन हाइड्रोजन का माथा खराब हुआ तो उसने जो है वो रेडिएशन छोड़ना शुरू कर दिया। वो बोला भाग यार, रेडिएशन हटाओ, रेडिएशन को छोड़ो, रेडिएशन को छोड़ो कि सब भागेगा। अब रेडिएशन इमिट करने लगा और ज़्यादा ज़्यादा रेडिएशन उसमें से नहीं निकलता हाइड्रोजन में से। मैं आयरन 55 के बारे में बताऊंगा। तो उसमें जो है वो ज़्यादा रेडिएशन नहीं निकलता है। रेडिएशन में क्या क्या होता है, अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है। हाइड्रोजन से ज़्यादा नहीं निकलता क्योंकि हाइड्रोजन का पावर कम है। और देखिए एक चीज़ आप समझ लीजिए कि जिसमें 2 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन है, जिस हाइड्रोजन में, जिसको हम लोग ट्रिटिनियम बोलते हैं, इसको जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप बोला जाता है। इसी को जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप, मतलब कि आप ये समझिए रेडियो एक्टिव उसी को बोल सकते हैं हम जिसमें जो है वो जो प्रोटॉन है वो केवल 1 हो और न्यूट्रॉन की जो मात्रा है वो बढ़ते जाए, मास बढ़ते जाए, वजन बढ़ते जाएगा, वजन बढ़ते जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास 1 सीट है, ठीक है, और इस पर 50 लोग बैठ जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, जाहिर सी बात है। अब देखिए यही एग्जांपल जो है वो मैं आपको देना चाहता हूँ कि ऐसा जो है वो आयरन 55 है, ऐसा ही एकदम सेम टू सेम जैसा मैंने हाइड्रोजन के बारे में बताया वैसे ही जो है वो आयरन 55 भी है। इसके अंदर भी जो है वो न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई, अब बहुत ज़्यादा हो जाती है और प्रोटॉन केवल एक ही है, वो एक ही होता है, तो वो रेडियो एक्टिव बन जाता है। पहले वो रेडियो एक्टिव नहीं होता है। अगर आप उसमें क्या कीजिए कि न्यूट्रॉन की संख्या को जो है वो बढ़ाते जाइए, कम नहीं कीजिए, बढ़ाते जाइए, और जो प्रोटॉन की संख्या है मात्र आप 1 रखिएगा, जाहिर सी बात है कि वो जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट बन जाएगा। अब देखिए ये सब जो काम है ये इनलीगल है, इसके बारे में पूछा गया ना, प्रॉपर तरीके से इस पे ध्यान दिया गया, ना काम किया गया इस पे। अगर रिसर्च करना था तो प्रॉपर तरीके से ना करते भाई, ना इस पे ध्यान दिया गया उतना प्रॉपर तरीके से, ना इस पे इतना रिसर्च किया गया प्रॉपर तरीके से। इतने साल जो है ये सब चीज़ें की गई और बॉडी पे जो है वो एकदम ध्यान नहीं दिया गया, ना प्रॉपर डाइट लिया गया, ये सब चीज़ें जो है वो नहीं की गई। और ये लोग जो है जिनके साथ ये रिसर्च हुआ, ये 11 महिलाओं के साथ, वो जो है वो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इसलिए जो है वो उन पे रिसर्च हुआ। अब इसलिए मैं बोलता हूँ, आपको बार बार बोलता हूँ कि एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ। पर आज पढ़ाई कर लीजिएगा तो आपका कोई गलत इस्तेमाल नहीं करेगा कभी क्योंकि आपको मालूम होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि आज के लिए बस इतना ही बोल के जो है वो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आपसे एक ही आग्रह है कि अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। और अगर आपको वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेल टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।